बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को दावत दी जाती है जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी तौर अदब से कायम होता है। इसी ताल्लुक़ से आज हमारी बज़्म में खूबसूरत लबो लहजे की शायरा जो अपनी एक मजबूत शनाख्त रखती हैं, न सिर्फ शायरा बल्कि वो सहाफ़ती फ़राइज़ भी अदा करती हैं। उनकी शायरी पर भी बात होगी, सहाफ़ती ताल्लुक़ से भी उनसे उनकी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा करेंगे। हमारे साथ दुनिया उर्दू की मुमताज़ शायरा सादिया सिराज मौजूद हैं। एक शेरी मजमुआ उनका आ चुका है और एक मजमुआ उनका ज़ेरे इशाअत है। भंवर में रक़्स, एक खूबसूरत शेरी मजमुआ भंवर में रक़्स है। आप इसे पढ़ेंगे, आपको इसमें यकीनी तौर पर खूबसूरत कलाम मिलेगा। तो हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन कराम सादिया सिराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आप सुनाएं कैसे? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया, मैं प्रोग्राम के आगाज़ में मेट्रो वन की टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेट्रो वन के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई कीमती वक्त में से वक्त निकाला और प्रोग्राम बज़्म शायरी का हिस्सा बनी। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। वजदी भाई, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मकबूल और मारूफ आपका ये चैनल हमें याद रखता है और तमाम लोगों की हौसला अफजाई इसकी वजह से भी बहुत होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये आपकी मोहब्बत है कि हम आपको जब भी, और हम कराची वालों को भी इसमें नाज है इस चैनल पर। नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत आपकी शफ़क़त और आपकी मोहब्बत हमेशा से हमारे साथ है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो सादिया, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं कुछ सवाल कायम करने की जिसारत करूँगा। जी बिल्कुल वजदी भाई, बिल्कुल। सादिया, वो मैं अपने मेहमान, जितने भी मेहमानान हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, उनसे एक सवाल ज़रूर करता हूँ और मैं चाहता हूँ वो सवाल आपसे भी कायम करूँ कि शायरी आपकी समत आई या आप शायरी की समत बढ़ी? शायरी मेरी समत आई। कुछ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी अपने बारे में कि बचपन में ही ये मुझे महसूस होने लगा था कि मैं औरों से मुख्तलिफ हूँ। अच्छा। मतलब मेरी सोचें, मेरे ख़यालात, तो फिर वो जो मेरे जहन में आता था वो बहुत मुख्तलिफ आता था। तो ये ख़ुद ब खुद मैं इसकी तरफ नहीं गई, शायरी ख़ुद मेरी तरफ आई। आपकी समत आई शायरी? जी। तो मैंने उस वक्त से उसको लिखना शुरू किया। बहुत छोटी सी थी मैं जब से लिख रही हूँ, मगर पब्लिश नहीं करा सकी थी क्योंकि छोटा बच्चा तो ग़ालिबन ये कि उस वक्त हौसला अफजाई का इतना मुतमन्नी भी नहीं होता, मगर मैं छुप छुप के लिखती थी। जब मैं 6th क्लास में आई तो उसके बाद फिर मैंने बनात रिसाले वगैरह में भेजना शुरू किया। अच्छा। क्योंकि मेरी बड़ी बहन लिखती थी, मेरी नानी मरहुमा लिखती थी असमत रिसाले में, सफ़ूरा खैरी साहिबा वगैरह से उस वक्त से हमारे ताल्लुकात है, जान पहचाने। तो वो वक्त ही मुझे एक तरह से महमेज कर गया कि मुझे अब इन लोगों के साथ और इस शायरी से या जो भी है, जो क्योंकि मैं इतना समझ बूझ नहीं रखती थी। अच्छा। सही क्या है, गलत क्या है, मगर जो मुझे आता था मेरे दिमाग में मैं उसको लिखती थी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं शायरी किसी में जानबूझकर कभी बढ़ी कि मैं भी लिखूँ, ऐसा नहीं हुआ। शायरी खुद आपकी जाने पड़ी। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सादिया, हमने ये भी देखा मुख्तलिफ अखबारात में, हमने आपके कालम भी देखे जो आपने तहरीर की है मुख्तलिफ शख्सियात पर, शोरा पर। तो सहाफ़ती ज़िंदगी के ताल्लुक़ से भी कुछ बताइए। हाँ, ये जो है ना, मैंने बताया ना वजदी भाई कि बचपन से मैंने देखा है अपने ख़ानदान में, अपने घर में। तो बच्चा वही करता है जो अपने ख़ानदान को, अपने बड़ों में, और जिसकी तौसीफ़ हो रही हो, जिसकी तारीफ़ हो रही हो, तो उन कामों को लेके वो एक जहन में अपना आइडियल कर लेता है कि मुझे इसी तरफ जाना है, मुझे इस तरफ लिखना है। या फिर जो भी कोई, जैसे डॉक्टर फैमिलीज़ में होते हैं तो अक्सर बच्चे सोच लेते हैं, वकीला के हैं तो वो भी सोच लेते हैं कि हमें भी वकील बनना आगे चल के। तो ये चीज़, अच्छा, अब ये मतलब ऐसा है कि अगर आप मुझे कह दें कि एक रात में मैं एक किताब लिखूँ तो वजदी भाई मैं लिख लूँगी। हाँ, इतना मेरे अंदर है, शौक़ है। और मुझे नहीं पता ये मज़ामीन मेरे दिमाग में कहाँ से आ रहे होते हैं, मगर वो ज़ख़ीरा होते हैं मेरे पास पहले से जैसे मौजूद होते हैं। तो सहाफ़त से काफ़ी अरसा हो गया मुझे जुड़े हुए, तकरीबन 20-25 साल हो गए इस बात को। और सबसे पहले तो बनात वगैरह में लिखा था,
मगर मैंने बाकायदा आगाज़ जो है वो जद्दा से किया, उर्दू न्यूज़ से किया, उर्दू मैगज़ीन से किया। वहीं से मुझे बहुत पजीराई मिली, बहुत ज़्यादा मिली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा सादिया, ये बताइए कि आप एक मुमताज़ शायरा हैं और हम मुशायरों में भी आपको समाअत करते हैं, आपका कलाम हमने अदबी जराइद में भी पढ़ा। तो सादिया, ये जो एक अदबी माहौल है, ख़ास तौर से एक शायरा होने की हैसियत से, आप इसे किस तरह से महसूस करती हैं, कैसा समझती हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। माहौल तो बहुत अच्छा है यहाँ का, कराची का माहौल ख़ास तौर से बहुत अच्छा है। मगर मैं बहैसियत एक ख़ातून शायरा के मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि पसे पर्दा रह के इसको अपना काम किया जाए। ज़्यादा मुशायरों को तरजीह नहीं देती मैं कभी भी, नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। ये बहुत अच्छी बात है। हमने आपको मुशायरों में समाअत किया और हमने देखा कि आपको बहुत पजीराई हासिल होती है सामईन की जानिब से। मगर कम मेरा जो है वो अपना ज़्यादा आपका मसला लिखना है, मुशायरे आपकी तरजीहात में नहीं है ना। तो आप, अगर हम ये कहें कि माहौल के ताल्लुक से आपने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर का अदबी माहौल बहुत साजगार है, तो सादिया आप अपने से जूनियर जो शोरा व शायरात हैं या आपसे जो सीनियर हैं, पहले तो आप ये बताइए कि सीनियर्स के रवैये आपने कैसे महसूस बहुत अच्छे भाई। मैंने अपनी किताब में मेंशन भी किया है कि जब मैं आई थी 2012 में कराची में, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कुछ लिखी हुई बातें या सुनी हुई बातें भी ऐसी थी कि जिससे ग्रुपबंदी बहुत ज़्यादा थी कि यहाँ पर ग्रुप है बनाए जाते हैं, लोगों के पीछे धकेला जाता है या कुछ मखसूस। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने साल से पाकिस्तान में हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, कभी ऐसा महसूस नहीं, बिल्कुल भी नहीं मुझे लगा। बहुत अच्छे, खूबसूरत। अच्छा सादिया, हर इंसान का एक उसे टारगेट कहा जाएगा, उसने मंजिल के अपने कोई निशान होते हैं, वो चाहता है, उसकी ख्वाहिशात होती हैं कि उसे यहाँ तक पहुँचना है। तो जब शायरी आपकी समत आई और आपने शायरी के, इसे बोझ कहना खा के ठीक नहीं होगा, नहीं, शायरी जैसी खूबसूरत शय को जब आपने इख्तियार किया और इसे अपने साथ आप लेकर चले, तो ये एक बिल्कुल अलग दुनिया थी, उस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो एक आम आदमी की दुनिया होती है। तो इस दुनिया में कदम रखने के बाद इस दुनिया में और उस दुनिया में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? ये थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है। एक आम आदमी की दुनिया और एक तख्लीकार की दुनिया में कोई फ़र्क महसूस होता है आपको? बहुत ज़्यादा फ़र्क। यानी तख्लीकार अपनी बनाई हुई दुनिया में रहता है, अपनी बनाई हुई दुनिया में रहता है। अगर वो अपनी बनाई हुई दुनिया से निकल के आम लोगों में बहुत अरसा रहने लगे, तो मैं समझती हूँ उसकी वो दुनिया थोड़ी सी मुतासिर होगी। मेरे साथ भी ऐसा होता है, अगर मैं काफ़ी अरसे ना लिखूँ या राब्ता ना रहे मेरा इल्म व अदब से, तो मैं बहुत अपसेट रहती हूँ, बेइंतहा परेशान, जिसे कहते हैं कि परेशान रहती हूँ। और जिस तरह से यकीन जाने वैदी भाई, जैसे कि अगर हम कभी कभार होता है कि हालात ऐसे हो गए हैं या काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है या हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हम लोग अल्लाह माफ़ करे कि होता है कि उस वक्त, उस दौरान हम तिलावत नहीं कर पाते, हम नमाज़ी बाकायदगी, तो वो बेचैनी जो अंदर रहती है ना, एक कशिश, कुछ मुझे कोई खींच रहा है, मुझे कोई, तो वही हाल मेरा इसमें भी होता है कि मुझे रहता है। और मैं आते जाते अपनी जो मेरी किताबें रखी होती हैं उनको, जैसे मैं बातें करती हुई जाती हूँ कि मैं आती हूँ तुम्हारी तरफ, अच्छा, मैं अभी आती हूँ, बस मैं ये कर लूँ फिर मैं अभी आती हूँ। तो बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आम आदमी जो होता है वो अपना एक रूटीन है, उसको दुनिया जीत लेनी है, गोया कि उसको बस कहीं मादी चीज़ों पे उसकी तवज्जो बहुत ज़्यादा रहती है। मेरे साथ बिल्कुल मादी चीज़ों की तरफ कतन तवज्जो नहीं रहती। बहुत अच्छी। मेरी अपनी जो है सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अगर कुछ लिख लिया, पढ़ लिया, एक शेर भी मैंने अच्छा लिख लिया, तो मैं कई दिन बहुत मुतमईन मसरूर तरीन रहती हूँ कि गोया कि किसी को कोई महल मिल जाए, किसी को कोई बेहतरीन नेमतें मिल जाए, दुनियावी नेमतें, तो वो इतना खुश होता है जितना कि मैं एक अच्छा शेर लिखने के बाद
काफ़ी अरसे तक मैं अपनी ज़ात में मुतमईन रहती हूँ। वाह वाह, वो एक सेटिस्फेक्शन का जी जैसे जी जी, कहते और वो हैं, सच्चा शेर हो, मुतमईन वो होने का। शेर वाह, भी सच्चा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत। तो ये फ़र्क तो होता है। एक आम आदमी की ज़िंदगी में और तख्लीक़कार में एक बुनियादी फ़र्क ये जी है जी 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 कि तख्लीक़कार एक आम आदमी की दुनिया को तो खूबसूरत देखना ही चाहता है, लेकिन अपनी दुनिया को वो मज़ीद खूबसूरत देखना चाहता है, जिसमें वो सर्वाइव कर रहा होता है। मगर पहले अपने आप को मुतमईन देखना चाहता है सबसे पहले वो, कि और उसे मुतमईन उसका फ़न ही करता है, उसका फ़न ही उसे करता कोई ऐसा नहीं है कि कोई मालो ज़र की वो मामला है ना, कोई तलब नहीं। मुझे तो कत्तन कभी एहसास नहीं हुआ, कोई चीज़ मुझे मुतमईन नहीं करती जब तक मैं अच्छा लिखना लूँ, अच्छा पढ़ना लूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम आपकी इजाज़त से आपको नागवान ना गुजरे, नागवान नहीं तो मेरी खुशनसीबी ज़हमत देंगे कि कुछ मुझे कलाम लोग अता सुने। नाज़रीन कराम, हमारे साथ मौजूद हैं सादिया सिराज, एक मजबूत लहजे की शायरा, और हम उनसे कलाम आपकी समात तक मुंतकिल करवाते हैं। जी सादिया, गज़ल पेश करती हूँ भाई। अता कीजिए। वो हवा में नज़र नहीं आते, वाह, वो हवा में नज़र नहीं आते जिन परिंदों के पर नहीं आते। बहुत अच्छे। आईने क्यों खरीद लेते हैं, वाह, आईने क्यों खरीद लेते हैं अक्स जिनको नज़र नहीं आते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आईने क्यों खरीद लेते हैं अक्स जिनको नज़र नहीं आते। अब समंदर है तैश में वरना, वाह, अब समंदर है तैश में वरना साहिलों तक भंवर नहीं आते। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, मेरी आंखें भी लेके जाया करो, वाह, मेरी आंखें भी लेके जाया करो तुम तो जल्दी भी घर नहीं आते। बहुत अच्छे। मेरी आंखें भी लेके जाया करो तुम तो जल्दी भी घर नहीं आते। मस्जिदों की जहाँ हिफाजत हो, वाह, मस्जिदों की जहाँ हिफाजत हो ज़लज़ले फिर उधर नहीं आते। बहुत अच्छे। वो वाह, हवा में नज़र नहीं आते जिन परिंदों के पर नहीं आते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी, और हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ शायरा सादिया सिराज, जो अपना खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक वक्फ़े पर जा रहे हैं, वक्फ़े से दोबारा हाजिर होकर कलाम का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। नाज़रीन कराम, हम वक्फ़े से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी में सादिया सिराज। हम कलाम का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। जी सादिया, आपको ज़हमत होगी कि कुछ कलाम मज़ीद अता कीजिए। जी भाई, शर्मिंदा ना करें, मुझे तो खुशी हो रही है। और बहुत शुक्रिया आपका। एक गज़ल सुना दी है और एक नज़्म मैं सुनाना चाहूँगी आपको। बिल्कुल ज़रूर। नाज़रीन कराम, हमारे साथ मौजूद हैं सादिया सिराज, जो खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। हम उनसे इशारत कर रहे हैं कि वो कुछ कलाम और आपकी समातों तक और हमारी समात तक मुंतकिल करें। जी सादिया, एक नज़्म पेश करती हूँ, ईमानदारी, जिसका उन्वान है ठहर गए हैं समातों में, ठहर गए हैं समातों में वो गए दिनों के हिसाब जैसे सवाल सारे। वाह, ठहर गए हैं समातों में वो गए दिनों के हिसाब जैसे सवाल सारे। ये गए दिनों के सवाल हैं अब, ये गए दिनों के सवाल हैं हम, इन्हें बता दो ये अपने मानी भी खो चुके हैं। वाह, ये गए दिनों के सवाल हैं अब, इन्हें बता दो ये अपने मानी भी खो चुके हैं। तुम ऐसा कर लो इन्हें लिफाफे में बंद करके, तुम ऐसा कर लो इन्हें लिफाफे में बंद करके गलत पते पर ही पोस्ट कर दो। वाह, तुम ऐसा कर लो इन्हें लिफाफे में बंद करके गलत पते पर ही पोस्ट कर दो, या फिर कहीं भी फ्रीज कर दो। वाह, वजाहतों में बिखर रहे हैं ये नई रुतों के गुलाब जैसे ये ख्वाब सारे। नई रुतों के ये ख्वाब अपने जहान भर से बचा के रखो। बहुत अच्छे। नई रुतों के ये ख्वाब अपने जहान भर से बचा के रखो। ख्वाब चेहरा गुलाब चेहरा ये ख्वाब आंखें, फ़कत इन्हें तुम नज़र में रखो, या फिर ऐसा कर लो, फ़कत इन्हें तुम नज़र में रखो, या ऐसा कर लो इन्हें लिफाफे में बंद करके, या ऐसा कर लो इन्हें लिफाफे में बंद करके किसी की तकिया के नीचे रख दो, या फिर इन्हें भी फ्रीज कर दो। खूबसूरत खूबसूरत कलाम, बहुत अच्छी नज़्म आपने सुनाई सादिया। हम चाहेंगे कि मज़ीद कुछ कलाम पेश कीजिए। ठीक है वजदी भाई, मैं आपको मज़ीद और सुनाती हूँ। एक गज़ल समात कीजिएगा। अकेला जो है वही कारवां से मिलता है, वाह,
अकेला जो है वही कारवां से मिलता है, ये इत्तेहाद तो उर्दू ज़बान से मिलता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये इत्तेहाद तो उर्दू ज़बान से मिलता है, झलक सितारा सहरी भी और शबे दिजूर। वाह। झलक सितारा सहरी भी और शबे दिजूर, शबे दिजूर कोई इशारा मुझे आसमां से मिलता बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। कोई वाह। इशारा मुझे आसमां से मिलता वाह। है। मैं एक शम्मा की मानिंद जल गई एक शब। वाह। मैं एक शम्मा की मानिंद जल गई एक शब, उजाला इसलिए मेरे मकान से मिलता है। वाह वाह वाह। उजाला इसलिए मेरे मकान से मिलता है, खुदा करे कि न हल में मजीद वो भी सुने। वाह। खुदा करे कि न हल में मजीद वो भी सुने, करार जिसको सितम से फिगां से मिलता है। बहुत अच्छे। मोहब्बतों को भला वो दवाम क्या देगा, मोहब्बतों को भला वो दवाम क्या देगा, जिसे यकीन भी अपने गुमां से मिलता है। बहुत अच्छे। वाह। जिसे तलब है सलीके से मांग ले क्योंकि, वाह। जिसे तलब है सलीके से मांग ले क्योंकि, अगर तलब हो तो दोनों जहां से मिलता है। बहुत अच्छे। ये जनाब शमीम जयपुरी साहब की ज़मीन पर लिखी गई एक मुशायरे में एक गज़ल थी। एक नज़म सुनाना चाहूँगी वैद्य भाई, अगर इजाज़त जरूर दीजिए। जरूर अता कीजिए। नज़म का उन्वान है उभरने के बाद। उभरने के बाद वो जो दरिया में डूब कर उभरे, वाह। वो जो दरिया में डूब कर उभरे, वो जो दरिया की इंच इंच गहराई खुद को बचाने की तगोदों में नाप चुके हैं। वाह। वो जो पानी में दम के घुटने से, वो जो पानी के दम के घुटने से, वो जो पानी में दम के घुटने से अपनी सांसें बहाल करने तक अपने होठों को बंद रखते थे। वाह। वो जो पानी में दम के घुटने से अपनी सांसें बहाल करने तक अपने होठों को बंद रखते थे। वो जो मखरूती उंगलियों वाले, बहुत अच्छे। वो जो मखरूती उंगलियों वाले रोज़ पानी पर हर्फ लिखते थे, जिनको लिखने का फ़न भी आता था। वाह। वो तो थे मुंतज़िर उभरने के, नर्म चमकीली सफ़ेद धूप के, आसूदगी तमाज़त के। बहुत अच्छे। अब वो लिखें जो इंच इंच गहराई, ज़रा गौर कीजिएगा, अब वो लिखें जो इंच इंच गहराई दम के घुटने से सांस लेने तक। वाह। अब वो लिखें जो इंच इंच गहराई दम के घुटने से सांस लेने तक, उनको सुनना बहुत ध्यान से तुम। वाह। उनको सुनना बहुत ध्यान से तुम, उनको पढ़ना बहुत ज्ञान से तुम। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सलामत रहे। अगर इजाज़त दें तो जी जी मज़ीद कुछ और सुनाने की जसारत जरूर जरूर कर सकती हूँ। जरूर जरूर अता कीजिए। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत लबो लहजे की शायरा सादिया सिराज। एक गज़ल पेश करती हूँ। न रब्त दूर का था और ना कुछ करीब का था। वाह। न रब्त दूर का था और ना कुछ करीब का था, फसाना ये है कि बेटा बहुत गरीब का था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। न रब्त दूर का था और ना कुछ करीब का था, फसाना ये है कि बेटा बहुत गरीब का था। पुरानी कब्र में बिखरे थे चंद अफसाने, पुरानी कब्र में बिखरे थे चंद अफसाने, हवाला कुतबे में मशहूर एक अदीब का था। वाह। वो एक सहेली की शादी में सुर्ख आँखों से, और कीजिएगा, वो एक सहेली की शादी में सुर्ख आँखों से बता रही थी कि सेहरा मेरे नसीब का था। बहुत अच्छे। तू रास्ते में रुके और मुझसे मुँह फेरे, तू रास्ते में रुके और मुझसे मुँह फेरे, तू मुंतज़िर ही सफ़र में मेरे रकीब का था। बहुत अच्छे। आगे बढ़ती हूँ। वो चंद सिक्कों में नीलाम होने वाला था, वो चंद सिक्कों में नीलाम होने, वो चंद सिक्कों में नीलाम होने वाला था, तो मैंने बोली बढ़ा दी कि घर गरीब का था। वाह 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 वाह। तो मैंने बोली बढ़ा दी कि घर गरीब का था। मुझे तवक्का थी जीने की सादिया कम कम, वाह। मुझे तवक्का थी जीने की सादिया कम कम, के दुश्मनों से मिला घर मेरे तबीब का था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा सादिया, हम आपको वक्तन फ़वक्तन कलाम की भी ज़हमत देते रहेंगे, आपसे गुफ्तगू भी हो रही है, तो आपको नागवार ना गुजरे तो हम दरमियान में गुफ्तगू भी करते रहें आपसे, है ना, और हम चाहते हैं कि आपकी गुफ्तगू से भी इस्तिफ़ादा करें। तो सादिया, जैसे कि आपने मुशायरों के माहौल के ताल्लुक़ से बताया है कि बहुत अच्छा माहौल है, और हमने ये देखा है कि आजकल जो है सोशल मीडिया पर शुअरा कराम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो सोशल मीडिया के असरात अदब पर आप किस तरह से देखती हैं?
क्या उसके मस्बत असरात हो रहे जी हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत ज़बरदस्त। मतलब एक तो इनको एक अलग से प्लस पॉइंट मिला हुआ है तमाम लोगों को अपनी बात पहुंचाने बात का, अपनी पहुंचाने तकलीफ। का। तो इसमें हमने ये भी देखा सादिया कि कभी कभी ऐसा होता है कि पहले तो सोशल मीडिया से कबल जो तख्लीक कार जो है वो अपनी तख्लीक पर बहुत वक्त सर्व किया जी जी करता जी था। हाँ, ये है कि यानी वो उसने- वक्त नहीं अब दे पाते है ना? और देने की ज़रूरत नहीं समझते। अच्छा, हाँ। तो अब पहले ये होता था कि वो कोई गज़ल कह रहे हैं तो उन्होंने गज़ल कही, उसमें 20-22 अशार कहे, फिर उसमें से 10-11 अशार काटे और उसमें से बेहतर अशार निकाले और फिर उस गज़ल पर मशावरत हुई। उसके बाद वो अशात के सिलसिले तक आई या कहीं तकरीब, मुशायरा या नशिस्त में पेश की। तो यहाँ तो हम देखते हैं वो 2-3 शेर लिखते हैं और फेसबुक पर डाल देते हैं। और अब ये आसानी भी है कि जो नए लिखने वाले हैं उनको तो कहते हैं ना, वो थाली में सजा के पेश कर देने वाली बात हुई है कि वो इसके थ्रू भी बहुत जल्दी मशहूर होना एक अलग चीज़ है, मगर फ़ायदा भी एतबार कायम करना है, एतबार, हाँ बिल्कुल, कि उन्होंने फ़ायदा भी उठाया इस चीज़ का, जो कि एक वक्त था कि जब हम लोग लिखा करते थे तो ये चीज़ें नहीं थी उस वक्त, ये सहूलतें, ये सहूलियात हमें मुयस्सर नहीं थी उस वक्त। तो मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत सोचना पड़ता था, लिख दिया किसी मैगजीन ने भेजा तो इंतज़ार करना पड़ता था। वही एक वाहिद ज़रिया हुआ करता था कि उसी से रिस्पांस मिलता था कि आप छप गए हैं तो आपका पता चलता था कि आप इस काबिल हैं कि आपने सही लिखा जब भी पब्लिश हुआ है। अब तो ये कि आपने एक शेर लिख दिया, 2 शेर लिख दिया, वो 100 कमेंट्स एक साथ आ जाते हैं। और बिल्कुल बेशक, माफ़ कीजिएगा आपकी गुफ्तगू में मुखिल हुआ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमने ये भी देखा सादिया कि कहीं कहीं वो जो ताज़ा कार शोरे कराम है जो शायरी की समत आना चाहते हैं और उनका सफ़र का आगाज़ है, तो हमने ये भी देखा कि बेवज़न अशार जो हैं वो उन्होंने डाले में उस पर, और उस पर भी कमेंट आए में और उनकी हौसला अफजाई हो रही है। तो क्या वो हौसला अफजाई उन ताज़ा कार शोराए कराम के लिए नुकसान का बायस बनेगी आगे जाकर, या क्या है इस पर बताइए? उनका मकसद अगर सिर्फ शोहरत हासिल करना है तो इससे वजदी भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शेर सही है या गलत है। सारी बात ये भी तो होती है कि अगर शोहरत सिर्फ मकसद हासिल करना है कि शोहरत मिल जाए तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी को मशहूर होना, हाँ मशहूर होना चाहते हैं तो आपको मिल गए। और उसमें सिर्फ देखिए एक पेज होता है जिसमें लाइक और वो आ जाते हैं, मगर इस तरह के 100 अगर करते हैं तो 100 शहरों में रहने वाले लोग होते हैं। इससे अंदाज़ा कीजिए कि वो कहाँ कहाँ पहुँच जाती है वो चीज़। बिल्कुल ठीक है, अगर गलत है तो गलत भी पहुँचती है, सही है तो जाहिर बात है सही भी पहुँचती है, मगर शोहरत दोनों सूरतों में उसको मिल जाती है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं, अगर मैं गलत नहीं समझा, तो वो ताज़ा कार शोराए कराम जो फेसबुक का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें चाहिए वो तख्लीक लिखने के बाद लिखे वो कहीं वो पहले किसी सीनियर से लिखे, उसके बाद फिर वो फेसबुक का इस्तेमाल करें। हमारा यही ख्याल है कि बाद में इस्तेमाल करें, पहले इसको इस्तेमाल ना करें। अपनी तख्लीकात को पहले मुस्तनिद ठहरा लें कि हाँ अब बेहतर है, मशावरत कर लें, फिर इसको फेसबुक तक लेके आना चाहिए। पहल फेसबुक से नहीं, इब्तिदा उससे ना करें, उसके असरात अच्छे नहीं होते। फिर एक इमेज ख़राब हमेशा के लिए हो जाती है कि आप तो पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए। तो सदी ये बताइए कि जैसा कि हमने देखा कि शायरी के आगाज़ ही से गिरोहबंदी का सिलसिला अपने तौर से कायम है और उसमें कमी बेशी होती रहती है वक्त के साथ साथ। तो मौजूदा अहद में गिरोहबंदी को आप किस निगाह से देखती हैं? है तो बहुत ही घिनौना काम है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरी नज़र में तो बहुत घिनौना है कि आपस की गठजोड़ ही कहेंगे इसको, उसकी वजह से आप किसी अच्छे भले को भी बहुत पीछे डाल देते हैं, मतलब उससे उसकी ज़िंदगी भी छीन लेते हैं। मैंने तो ये कुछ देखा है, पढ़ा है। नाम नहीं लूँगी ऐसे शोरा का जिनको बाकायदा उनको इस हाल में पहुँचाया गया कि वो खुदकशी कर ली या मर गए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक उनसे छीन लिया गया उनका हक, उनको इतना पीछे किया गया। तो ये गिरोहबंदी नुकसानदेह है कि आप सिर्फ अपने इर्द गिर्द के 10, 12, 8, 10 लोगों का ख्याल रखें। इंतहाई घिनौना काम है, और बाकी तमाम लोगों का। मैंने कहा ना कि एक जो तख्लीक कार होता है उसकी दुनिया सिर्फ अपनी ज़ात की तस्कीन होती है, वो मादी चीज़ों को अहमियत नहीं देता, तो उससे वो दुनिया छीन ली जाती है, जब दुनिया उसकी अपनी छीन जाएगी तो बेरूह हो जाता है, वो बहुत जल्दी
ख़त्म भी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी वो। तो ये तो बहुत ही घिनौना काम है। अच्छा सादी, ये बताइए कि तख्लीकार से मुराद यहाँ पर हम शायर या शायरा लेंगे, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो तख्लीकार जो गज़ल, नज़्म या शायरी तख्लीक कर रहा है, तो वो ज़रूरी है कि उससे वो तशफ़ी होती है कहीं सुनाने के बाद ही? वो अपनी ज़ात में ऐसा नहीं है कि कलाम लिख रहा है और उसका ताल्लुक़ सिर्फ लिखने से है, क्या उस कलाम को कहीं पेश करना भी उतना ही ज़रूरी है? हाँ, मेरे ख्याल में शुरू में तो कहीं ना कहीं होता है कि उसको ये पता चल जाए कि वो सही है, जब तक ज़रूरी है, जब तक मैं समझती हूँ ज़रूरी है कि कहीं सुनाए, कहीं बताए, अपने से सीनियर्स को सुनाए, बताए, उनसे इस्लाह ले, कुछ भी हो, नस्ल में हो, नज़्म में हो, दोनों सूरतों में। देन उसके बाद मैं समझती हूँ कि फिर वो नहीं, ज़रूरी नहीं रहता कि वो हर एक उम्र आने के बाद भी, मतलब आप 80 साल के भी होंगे तब भी आपके अंदर बेचैनी हो रही है कि आपने जो लिखा, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना ठहराव होना चाहिए कि आपकी अपनी तख्लीक है, आपने लिख लिया, आप मुतमईन होना चाहते हैं, आप पब्लिश कराना चाहते हैं, पब्लिश करा दें, मगर ये कि सबको सुनाने से आप मुतमईन होते हैं, मैं नहीं समझती कि ये नहीं होना चाहिए। आपका असल आपको मुतमईन वहाँ होना चाहिए कि आपने लिखा और अच्छा लिखा और सही लिखा और सच लिखा। नाज़रीन, हमारे साथ बज़्म शायरी में मौजूद हैं खूबसूरत लबो लहजे की शायरा सादिया सिराज। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर सिलसिला शायरी का यहीं से जोड़ते हैं। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हम वक्फे से दोबारा हाजिर आ चुके हैं। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत लबो लहजे की शायरा सादिया सिराज, जो खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। सादिया, हम आपको फिर जहमत देंगे कि कुछ कलाम पेश कीजिए। जी, हाजिर है मेरा कलाम। गज़ल पेश करती हूँ जी, अता कीजिए। लिखूं कैसे मैं इंतिसाब के दुख, वाह। लिखूं कैसे मैं इंतिसाब के दुख, मौतबर हैं बहुत किताब के दुख। बहुत अच्छे, वाह। लिखूं कैसे मैं इंतिसाब के दुख, मौतबर हैं बहुत किताब के दुख, इस कहानी को यहाँ पढ़ा सबने, वाह, जिसका उन्वान था शबाब के दुख। बहुत अच्छे। खूं के रिश्तों पे अब यकीन नहीं, वाह। खूं के रिश्तों पे अब यकीन नहीं, देते रहते हैं जो अजाब के दुख। उसकी गोरी कलाई में सच के, वाह, उसकी गोरी कलाई में सच के, मुस्कुराने लगे गुलाब के दुख। क्या कहने। उसकी गोरी कलाई में सच के, मुस्कुराने लगे गुलाब के दुख। आप मेरे ही बन के रहते तो, वाह, आप मेरे ही बन के रहते तो, बांट लेती सभी जनाब के दुख। बहुत अच्छे, बहुत। आप मेरे ही बन के रहते तो, बांट देती सभी जनाब के दुख। कैसी नेकी कहाँ की गुमराही, वाह, कैसी नेकी कहाँ की गुमराही, हमसे पूछो कभी सवाब के दुख। वाह, बहुत अच्छे। अच्छा, एक गज़ल सुनाऊं या नज़्म सुनाऊं? जो आपकी तबीयत को इस वक्त अच्छा लगे वो पेश कीजिए। एक मुख्तलिफ मिजाज की गज़ल पेश करना चाह रही हूँ। अता कीजिए। हाँ, गो के सुनने वालों को लगे कि ये मुझे अब नहीं लिखना चाहिए थी, मगर ये कि मेरी शायरी ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए ही हो, बच्चियों के लिए भी हो सकती है, नौजवान लड़कियों लड़कों के लिए। तुम मेरे गांव में भी आओगे राजकुमार, तुम मेरे गांव में आओगे मेरे राजकुमार, मुझको दुल्हन भी बनाओगे मेरे राजकुमार। तुम मेरे गांव में आओगे मेरे राजकुमार, मुझको दुल्हन भी बनाओगे मेरे राजकुमार। मैं हुमक जाऊं अगर चांद सितारों के लिए, मैं हुमक जाऊं अगर चांद सितारों के लिए, कहकशां ओढ़ के आओगे मेरे राजकुमार। मेरा मजबूत यकीन है ये मेरे जीने तक, वाह, मेरा मजबूत यकीन है ये मेरे जीने तक, तुम मेरा साथ निभाओगे मेरे राजकुमार। मुझको परवाज़े तख़य्युल से बहलना नहीं अब, मुझको परवाज़े तख़य्युल से बहलना नहीं अब, मुझको उड़ना भी सिखाओगे मेरे राजकुमार। रूठ जाऊं इस उम्मीद पे तुमसे जो कभी, रूठ जाऊंगी इस उम्मीद पे तुमसे जो कभी, गुदगुदी करके हंसाओगे मेरे राजकुमार। काश मैं देख सकूं ये कि कभी मेरे लिए, काश मैं देख सकूं ये कि कभी मेरे लिए, तख्त ताराज की आओगे मेरे राजकुमार। वाह। मुझे उम्मीद है कि
अच्छी लग रही होंगी आपको? जी जी, बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे हैं। अच्छा वैसे भाई, एक इजाज़त दें तो एक नज़्म पेश कर दूं? जी ज़रूर ज़रूर। नज़्म का उन्वान है दासी के मर जाने के बाद। दासी के मर जाने के बाद। दासी के मर जाने के बाद नादिम सा उसका देवता, दासी के मर जाने के बाद नादिम सा उसका देवता, उसकी लहद पर एक दिन फूलों की चादर डाल के वो उससे माफ़ी मांगता और बेखबर रोता रहा। उसको नहीं मालूम था कल रात को पिछले पहर दीवाना कोई कब्र से दासी की मैयत ले गया। खाली लहद पे बेखबर वो उससे माफ़ी मांगता और बेखबर रोता रहा। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक कथा पेश करने की जसारत कर सकते हैं? जी अता कीजिए। तुमको आना है कौन रोकेगा, तुमको आना है कौन रोकेगा, तुम ज़रा रुक के आओ अच्छा है। वाह। तुमको आना है कौन रोकेगा, तुम ज़रा रुक के आओ अच्छा है। तुमको भी काम कुछ ज़रूरी हैं, तुमको भी काम कुछ ज़रूरी हैं, मेरे भर जाएं घाव अच्छा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इस किताब से लिंक करती हुई एक मेरी भंवर में रक्स जिसका उन्वान है, जिससे मैंने ये उन्वान लिया है, ये नज़्म पेश करती हूँ, भंवर में रक्स। कुछ इस तरह से हमने उतारे भंवर में पाँव, कुछ इस तरह से हमने उतारे भंवर में पाँव, पानी में रक्स करके भंवर में सफ़र किया। कुछ इस तरह से हमने उतारे भंवर में पाँव, पानी में रक्स करके भंवर में सफ़र किया। फिर यूँ हुआ कि पाँव भंवर में ही रह गए, वाह। फिर यूँ हुआ कि पाँव भंवर में ही रह गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मज़ीद मुझे वक्त मिल जाए कि मैं आपको कुछ... आपके लिए वक्त सारा, और हम आपको समाअत कर रहे हैं, और आपके हज़ारों लाखों लोग आपके चाहने वाले जो आपकी शायरी से मोहब्बत करते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है वजदी भाई कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ सबके दरमियान। जी जी ज़रूर। मैं नज़ाकत से बनी, एक नज़्म पेश करती हूँ, इसके बाद गज़ल सुनाऊंगी। मैं नज़ाकत से बनी रेशमी धागों में गुंधी लड़की थी। वाह। मैं नज़ाकत से बनी रेशमी धागों में गुंधी लड़की थी। मुझको इदराक हुआ जब, मुझको इदराक हुआ जब मेरे सीने में दिले बेजान ने जिस रोज़ धड़कना सीखा। मुझको सब याद है वो गुज़रा ज़माना मेरा, हाय वो वक्त मुझे आईने से जब प्यार हुआ। वाह। हाय वो वक्त मुझे आईने से जब प्यार हुआ। सूखे होठों को उनाबी करके, वाह। सूखे होठों को उनाबी करके बेसबब चांद को तकते रहना। बहुत अच्छे, बहुत चिलचिलाती दोपहर में वो तन्हा तन्हा पुरसुकून बैठकर कुछ सोचते रहना। चिलचिलाती दोपहर में वो तन्हा तन्हा पुरसुकून बैठकर कुछ सोचते रहना। चांद की किरणों को छूने की तमन्ना करके बहुत वो मेरा सुबह तलक नींद को रोके रखना। वाह। आह वो वक्त मुझे याद है, आह वो वक्त मुझे याद है, लेकिन अब फिर इरादा है कि ज़माने को पलट देना है। वाह। एक ज़रा आँख में काजल तो लगा लूँ पहले, फिर ज़रा जुल्फ़ को शानों से गिरा देना है। मुझको अल्हड़ सा वो भरपूर धड़कता हुआ दिल अपने सीने में दोबारा से सजा ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा सादिया, हमने जैसे कि आपसे कलाम भी समाअत कर रहे हैं, आपको ज़हमत कलाम भी दे रहे हैं, गुफ्तगू भी आपसे हो रही है, तो सादिया ये बताइए कि हमने ये देखा कि बहुत सारी शहर में अदबी तंजीमों का क़याम अमल में आया। उन्हीं में एक तंजीम आपकी दोस्त हैं जो उस पर बहुत अच्छे अंदाज से उसे लेकर चल रही हैं, बारगाह अदब इंटरनेशनल। जी 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 बिल्कुल। आपकी दोस्त हैं गालिबन सबीन सैफ। सबीन सैफ मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं ना, और तो बहुत बेहतरीन ग्रुप है। अच्छा, तो वो उनका ग्रुप भी, और उसमें सब आपकी काविशात शामिल हैं। जी जी। तो वो क्या शायरात के लिए ग्रुप बनाया गया है या शौरा हैं, क्या है वो वाहिद मुझे पसंद ही इसीलिए है वो ग्रुप। क्या है, क्या वो ग्रुप में? वो ग्रुप बस ये समझ लिए कि मेरा दूसरा घर है वो। अच्छा। जो बात कहनी होती है हम उसी में कहते हैं, और पूरे यकीन के साथ कि हमारी बात कहीं नहीं जाएगी। हम उसमें शेर भी सुनाते हैं, गाना भी गा लेते हैं बाज़ औक़ात। अच्छा। ये चीज़ कहीं किसी ग्रुप में नहीं होती। तो एक एतमाद है हमें अपनी दोस्त सबीन पर, जिसने ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रुप बनाया है। और अब चैनल भी मेरे ख़्याल में वजूद में आ चुका है इसका, जिसमें वक्तन फ़वक्तन तमाम शायरात की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी।
यानी मतलब वो अदबी काम कर रही हैं और बिल्कुल वो अदबी इस पे काम कर जो रही है हैं, सिर्फ शहर अदबी पर काम। उसके जी, जी। मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तियाँ मतलब करीब करीब हो गई। पहले जो राब्ते कम कम थे, अब वो ज़्यादा राब्ते बढ़ हो गए। गए उस हवाले से। बहुत एक जब भी मुझे लगा कि कभी भी वो घर से हट के नहीं कोई चीज़। अच्छा, बहुत अच्छे। दूसरे ग्रुप में लिखते हुए हमें थोड़ा सा मोहतात होना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो हम बस आपसे दरख्वास्त गुजार हैं कि आखिर में कोई बतौर तबर्रुक एक शेर पेश कीजिए और हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब ले जाते हैं। हाँ, एक शेर तो नहीं, एक नज़म अगर मुझे इजाज़त दीजिए, जो पेश मैंने अपने ज़रूर। बच्चों के लिए। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया सिराज, जो खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। जी ये सादिया। लॉकर के नाम से है, मुख्तसर नज़्म है। ये मैंने अपने बच्चों के लिए जो लिखी थी, ख़ास तौर से अपने बच्चों के नाम मैंने किए। मैंने रो के सजदे में खुदा से इल्तिजा की है, अता कर दीजिए लॉकर, मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं इसमें अनगिनत तोहफ़े दुआओं के ज़ख़ीरा करना चाहती हूँ। मैं हर बच्चे को वर्षे में दुआओं का ख़जाना दे के जाना चाहती हूँ कि वो हस्बे ज़रूरत दुआएं मेरे लॉकर से जब चाहें निकालें। उन्हें एहसास तक ना हो, उन्हें ये याद तक ना हो कि उनकी माँ नहीं अब दरमियाँ उनके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मेरे बच्चों के नाम है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है पूरी कायनात में। बहुत शुक्रिया सादिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। खूबसूरत अशार आपने हमारी समात और आपसे मोहब्बत करने वालों, आपकी शायरी से मोहब्बत करने वालों की समातों तक मुंतकिल किए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन करम, प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।